उलूम देव बंद के फरमान पर बोली मंत्री गुलाब देवी, शिक्षा नीति सभी के लिए सम्मान हो। जो फरमान जारी किया वो नहीं चलेगा, सिर्फ मजहब तक शिक्षा सीमित रहे ऐसा नहीं होगा, गुलाब देवी का ये कहना है। और दारुल उलूम देवबंद के फरमान पर गुलाब देवी का यह बयान सामने आया है। उनका कहना है कि शिक्षा नीति सभी के लिए सम्मान हो। जो फरमान जारी किया गया है वो नहीं चलेगा, सिर्फ मजहब तक शिक्षा सीमित रहे ऐसा ना हो। उत्तर प्रदेश की शिक्षा मंत्री गुलाब देवी जी पहुंची हैं मुरादाबाद। यहाँ पर 9 वर्ष पूरे हुए हैं मोदी सरकार के और उस उपलक्ष्य में लाभार्थियों को सम्मानित किया जा रहा है। क्या कार्यक्रम है? नहीं, माननीय मोदी जी के बेमिसाल 9 साल पूर्ण हुए हैं, उसी के संबंध में आज लाभार्थियों का कार्यक्रम है। उन्हीं से बात करने के लिए हम यहाँ आए हैं। अच्छा, जो दारुल उलूम देवबंद है उसने ये फरमान जारी कर दिया है कि अगर वहाँ दीनी तालीम पढ़ने वाले लड़के इंग्लिश या कोई और भाषा सीखेंगे तो उनको मदरसे से निकाल दिया जाएगा। क्या कहना चाहिए? देखो, देश में शिक्षा नीति सबके लिए, इसमें कोई जाति मजहब या कुछ ये चलेगा नहीं। सभी बच्चों के लिए हम समान समझते हैं और सभी को समान शिक्षा देना चाहते हैं। हम किसी मजहब की ओर नहीं ले जाना चाहते। हम चाहते हैं कि बच्चे ऐसी शिक्षा ग्रहण करें जिससे हमारा लोकतंत्र जो है वो कायम रहे, एक स्वतंत्रता समानता कायम रहे, देशभक्ति की भावना कायम रहे। ये नहीं कि मजहब के प्रति वहीं तक सीमित रहे, ऐसी हमारी शिक्षा व्यवस्था नहीं है और ये शिक्षा व्यवस्था तो सबको लेनी पड़ेगी। सुना आपने गुलाब देवी, जिन्होंने कहा है कि जो फरमान जारी किया है वो नहीं चलेगा। जिस तरीके से फरमान निकाला गया दारुल उलूम देवबंद के फरमान पर, गुलाब देवी का यह बयान सामने आया। शिक्षा नीति सभी के लिए सम्मान हो और उसे मजहब से ना जोड़ा जाए। आपको बता दें कि दारुल उलूम की तरफ से ये आदेश दिए गए कि अब जो अंग्रेजी शिक्षा सीखेगा या फिर कोई और भाषा सीखना चाहेगा उसे निकाल दिया जाएगा। गाजियाबाद से सीडीओ ने डीएम राकेश कुमार सिंह को सौंपी जांच रिपोर्ट। जांच रिपोर्ट में असलहा बाबू को क्लीन चिट मिली है। बुलंदशहर से भाजपा विधायक प्रदीप चौधरी ने आरोप लगाए थे। विधायक ने असलहा बाबू पर रिश्वत मांगने के आरोप लगाए। जांच में विधायक प्रदीप चौधरी के आरोप निराधार साबित हुए हैं। पूर्व मंत्री बालेश्वर त्यागी ने भी अपना दर्द बयां किया था, लेकिन अब असलहा बाबू को क्लीन चिट मिल गई है। जांच में विधायक प्रदीप चौधरी के आरोप निराधार साबित हुए हैं। और आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले आरोप लगाया गया था विधायक की तरफ से, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि अधिकारी की तरफ से उनसे रिश्वत मांगी गई है। बुलंदशहर से बीजेपी के विधायक प्रदीप चौधरी ने गाजियाबाद के जिला प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि जब वह अपने शस्त्र लाइसेंस का नवीनीकरण कराने के लिए गाजियाबाद के असलहा बाबू के पास पहुंचे तो असलहा बाबू ने उनसे रिश्वत मांगी। इस पूरे मामले की जांच गाजियाबाद के जिला अधिकारी ने गाजियाबाद के सीडीओ को जांच सौंप दी, जिसकी जांच रिपोर्ट में जो असलहा बाबू है उसे क्लीन चिट मिल गई है। उस जांच रिपोर्ट में साफ तौर पे लिखा है कि कोई भी पैसा लेने का या मांगने का साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ, कोई भी ऑडियो वीडियो उन्हें नहीं मिली। इस पूरे मामले में जब हमने बात करने के लिए गाजियाबाद के जिला अधिकारी से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने चुप्पी साध ली। वहीं विधायक जी से भी बात करने की कोशिश की तो विधायक ने भी चुप्पी साध ली। हमने उन्हें फ़ोन मिलाया लेकिन उन्होंने हमारा फ़ोन नहीं उठाया। तो कहीं ना कहीं एक गंभीर आरोप विधायक ने लगाया, लेकिन विधायक के आरोपों को गाजियाबाद के जिला प्रशासन ने झुठला दिया। यानी कि उन्होंने जो पत्र लिखा था वह झूठा लिखा था। एक सत्तारूढ़ी पार्टी के विधायक का लेटर झुठला दिया है गाजियाबाद के जिला प्रशासन ने और असलहा बाबू को दे दी है क्लीन चिट। गाजियाबाद से कैमरामैन धर्मरतन के साथ एबीपी गंगा के लिए मैं शक्ति सिंह। और अब खबर हरदोई से, जहां भीषण सड़क हादसे में थाना प्रभारी की मौत हो गई। उन्नाव की गंगा घाट कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक राघवेंद्र सिंह की मौत हो गई है। सीतापुर मार्ग पर
बेनीगंज कोतवाली क्षेत्र में हादसा हुआ। निजी कार को डीसीएम ने सामने से टक्कर मारी। लखनऊ के ट्रॉमा सेंटर में इलाज के दौरान मौत हो गई है। कानपुर नगर के रहने वाले थे इंस्पेक्टर और नैमिषा रणने जा रहे थे, तभी अचानक से यह हादसा हुआ जिसमें उनकी मौत हो गई। मौके की तस्वीरें भी आप देखिए, कार से वो जा रहे थे नैमिषा रणने और इसी बीच में यह हादसा हुआ और कार के किस तरीके से परखच्चे उड़ गए। कानपुर नगर के रहने वाले थे और इस हादसे के बाद लखनऊ के ट्रॉमा सेंटर में उन्हें इलाज के लिए भर्ती करवाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। उनकी निजी कार को डीसीएम ने सामने से टक्कर मारी, जिसमें गंभीर रूप से वो घायल हो गए थे और तुरंत उन्हें लखनऊ के ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया, जहां उनकी आज मौत हो गई। खबर चंदौली से, जहां पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन पर यात्रियों का हंगामा देखने को मिला। ट्रेन छूटने पर यात्रियों ने स्टेशन पर हंगामा कर दिया। टीटी रेस्ट रूम में अनाउंसिंग के कर्मचारी को बंधक बना दिया। काशी दर्शन के बाद श्रद्धालु लौट रहे थे और भीड़ के चलते 22 यात्रियों की ट्रेन छूट गई। आंध्र प्रदेश के श्रद्धालु बताए जा रहे हैं। आरपीएफ जीआरपी के जवान मौके पर मौजूद हैं। आंध्र प्रदेश के श्रद्धालु बताए जा रहे हैं, काशी दर्शन के बाद वापस लौट रहे थे और भीड़ के चलते 22 यात्रियों की ट्रेन छूट गई, जिसके बाद इन सभी ने टीटी रेस्ट रूम में अनाउंसिंग कर्मचारी को बंधक बना लिया। हालांकि मौके पर अब आरपीएफ और जीआरपी के जवान मौजूद हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं। चंदौली में पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन का ये पूरा मामला है। यात्रियों का हंगामा काफी देर तक देखने को मिला। ट्रेन छूटने पर यात्रियों ने हंगामा किया। 22 यात्री बताए जा रहे हैं जो कि काशी से दर्शन करके लौट रहे थे। और अब खबर देहरादून से, महापंचायत नहीं करेंगे स्थगित, मुस्लिम संगठन की तरफ से ऐलान किया गया है। डीजीपी के साथ मुस्लिम संगठनों की वार्ता विफल हो गई है। 18 जून को देहरादून में महापंचायत करेंगे मुस्लिम संगठन। मुस्लिम संगठन का दावा है कि अन्य राज्यों से भी लोग शामिल होंगे। ये बड़ी जानकारी मिल रही है, बड़ा अपडेट मिल रहा है। जो बात हुई थी डीजीपी के साथ, बात चल रही थी मुस्लिम संगठनों की, वो वार्ता विफल हो गई है और महापंचायत को स्थगित नहीं करने का फैसला मुस्लिम संगठन की तरफ से किया गया है। 18 जून को देहरादून में महापंचायत करेगा मुस्लिम संगठन। मुस्लिम संगठन का ये भी दावा है कि अन्य राज्यों से भी इस महापंचायत में लोग शामिल होंगे। आपको बता दें कि हिंदू संगठन की तरफ से महापंचायत को रद्द कर दिया गया था, जिसके बाद सबकी नजरें मुस्लिम पंचायत की तरफ से बुलाई गई महापंचायत पर थी और डीजीपी की तरफ से कोशिश की जा रही थी बातचीत करने की, किसी भी तरीके से महापंचायत न हो ये होने की। लेकिन अब ये जानकारी मिल रही है कि महापंचायत को मुस्लिम संगठन स्थगित नहीं करेगा। डीजीपी के साथ मुस्लिम संगठनों की जो बातचीत चल रही थी वो वार्ता विफल हो गई है। वार्ता के लिए बुलाया लेकिन मुस्लिम संगठन के लोग नहीं माने और मुस्लिम संगठन की तरफ से यह भी दावा किया जा रहा है कि अन्य राज्यों से भी लोग इस महापंचायत में शामिल होंगे। तो एक तरफ तो आज पुरोला में होने वाली हिंदू संगठन की महापंचायत रद्द हो गई है, तो दूसरी तरफ अब 18 जून को देहरादून में मुस्लिम संगठन की तरफ से महापंचायत की जाएगी। साफ तौर पर यह कहना है कि उसे स्थगित नहीं किया जाएगा। खबर प्रतापगढ़ से, जहां लोगों ने दूल्हे को बंधक बना दिया। शादी से इनकार करने पर घरातियों ने दूल्हे को बंधक बना दिया। घरातियों ने दूल्हे को पेड़ से रस्सी से बांध दिया। दूल्हे को बंधक बनाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। दोनों पक्षों में सुलह कराने में पुलिस जुटी हुई है। जौनपुर के सुजानगंज से प्रतापगढ़ बारात आई थी और ये तस्वीरें भी आप देखिए। बारात लेकर दूल्हा पहुंचा लेकिन शादी से इनकार कर दिया, जिसके बाद जो नाराज घराती थे उन्होंने दूल्हे को बंधक बना लिया, पेड़ से बांध दिया। हालांकि पुलिस को सूचना दी गई और अब पुलिस दोनों पक्षों में सुलह कराने में जुटी हुई है। लेकिन ये तस्वीरें, ये वीडियो भी अब सोशल मीडिया पर वायरल होता हुआ नजर आ रहा है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल है जिसमें आप साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरीके से जो ये घराती हैं ये इस दूल्हे को पेड़ से बांधते हुए नजर आ रहे हैं। दूल्हे ने शादी करने से इनकार कर दिया और अब पुलिस दोनों पक्षों में सुलह कराने में जुटी हुई है। जौनपुर के सुजानगंज से प्रतापगढ़ बारात आई थी। पुरोला में महापंचायत पर बोले हैं उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी, किसी को भी हाथ में कानून लेने की इजाजत नहीं है। पुलिस अपने स्तर से काम कर रही है। कानून बिगाड़ने की कोशिश करने पर सख्त कार्रवाई होगी। हाथ में कानून लेने पर किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। सीएम का यह कहना है, किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं है। सीएम पुष्कर सिंह धामी का यह कहना है और पुलिस अपने स्तर पर काम कर रही है। देखिए,
कानून अपना काम कर रहा है। अगर कोई दोषी होगा तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी और उसमें कोई कोताही किसी के खिलाफ भी नहीं बरती जाएगी, चाहे कोई किसी भी समुदाय का हो। कानून किसी को भी अपने हाथ में लेने की इजाज़त नहीं देता है। हम अगर कहीं पर कोई मामला आ रहा है तो जांच कर रहे हैं, जांच करने के बाद उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं की सुविधा को देखते हुए श्री काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट ऐप को और सुविधाजनक बनाया जा रहा है, जिसमें श्रद्धालुओं को ऐप के माध्यम से दर्शन, पूजन, आरती के साथ ही गेस्ट हाउस की बुकिंग की सुविधा भी मिल सके। दरअसल श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ने के साथ ही श्रद्धालुओं के मंदिर के बारे में सही जानकारी उन्हें मिल सके और इधर उधर भटके ना। इस वजह से मंदिर प्रशासन अपने ऐप को और सुविधाजनक बना रहा है। काशी विश्वनाथ मंदिर के कार्यपालक अधिकारी सुनील वर्मा जी हैं। सर, किस तरह की सुविधाएं आप लोग बढ़ा रहे हैं श्रद्धालुओं को? श्री काशी विश्वनाथ धाम में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए हम लोग न्यास की ओर से लगातार प्रयास कर रहे हैं कि उनको बेहतर से बेहतर सुविधा मिले, चाहे वो ऑनलाइन व्यवस्थाओं की हो जो सुविधा हम उनको प्रोवाइड कराते हैं, या फिर भौतिक रूप से परिसर में और तमाम चीज़ें जो हों उनके लिए पेयजल की व्यवस्था है, छाया की व्यवस्था है, बैठने अन्य धार्मिक कार्यकलाप करने के लिए। इसी प्रकार हम अपना जो हमारा पोर्टल है जिस पे मुख्य रूप से हमारा बुकिंग काउंटर है या अन्य जो इन्फॉर्मेशन देते हैं वहाँ पे, उन चीज़ों को हम पोर्टल पे और सुदृढ़ कर रहे हैं ताकि किसी प्रकार से किसी को असुविधा ना हो। लगातार उन पर काम कर रहे हैं हम। नई नई जो सेवाएं हमारी हैं जो पूरे उनको हम ऐड करें उस पोर्टल पे, उससे लोगों को एक ही समन्वित पोर्टल पे काशी विश्वनाथ मंदिर के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। क्या क्या हमारे यहाँ मंदिर में चल रहा है वो सब चीज़ें पता चलेंगी उनको। और ये एक वैसे भी एक अच्छा है कि कोई घर बैठ करके हमारे पोर्टल के थ्रू चीज़ों को देख सकता है, बेहतरी समझ सकता है यहाँ पे कि कैसे आगे हम और भी उसको फैसिलिटेट करेंगे जैसे जैसे चीज़ें स्ट्रेंथन हो रही हैं। कैमरामैन विशेष के साथ नवीन पांडे, एबीपी गंगा, वाराणसी। बिपरजॉय तूफान को लेकर जगह जगह अलर्ट है और अब अपडेट आपको इससे दे दें क्योंकि गुजरात में भी माना जा रहा था कि जल्दी ये अटैक कर सकता है, पहुंच सकता है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए सौराष्ट्र पहुंच चुका है और तूफान का कितना तेजी से असर देखने को मिल रहा है। हवाओं के साथ, लपटों के साथ आप देखिए तस्वीरें। सबसे पहले एबीपी गंगा पर किस तरीके से टकरा चुका है सौराष्ट्र से बिपरजॉय तूफान, जिसके लिए तमाम तैयारियां की गई थी, लेकिन अब ये जानकारी मिल रही है कि सौराष्ट्र से टकरा चुका है बिपरजॉय तूफान। और रफ्तार आप देख सकते हैं, तेज रफ्तार 150 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलेगी, ये भी कहा जा रहा था। बिपरजॉय की वजह से कई जगह पर अलर्ट भी जारी किया गया था और आज पूरे गुजरात में अलर्ट जारी किया है क्योंकि यही आशंका जताई जा रही थी कि आज जो बिपरजॉय है वो टकरा सकता है। और ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें। आप देखिए बड़ी तेजी के साथ, कितनी तबाही के साथ जो बिपरजॉय है वो टकरा गया है। 125-135 किलोमीटर की रफ्तार के साथ मुंबई से द्वारका तक तूफान का प्रहार देखने को मिल रहा है। करीब 80,000 लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया गया है। करीब 100 से ज्यादा जो ट्रेनें हैं उन्हें रद्द कर दिया गया है। विमानों की आवाजाही नहीं हो रही है। तो पूरे गुजरात में बिपरजॉय को लेकर अलर्ट देखा जा रहा है। महाराष्ट्र से लेकर गुजरात तक बिपरजॉय का जो कुछ आवाजें स्टूडियो से आ रही है मैं अनुमान लगाकर आप तक तस्वीरें पहुंचाने का प्रयास करता हूं। द्वारका में इस वक्त भारी बारिश हो रही है और इन भारी बारिश और तेज हवाओं से यहाँ खड़े रह पाना, एक स्थिर तस्वीर आप तक पहुंचा पाना बेहद कठिन हो रहा है। बहुत भारी बारिश हो रही है और आप इसमें से कल्पना कर लीजिए हम स्टेडी खड़े नहीं हो सकते। यहाँ देखिए पेड़ जितना मजबूत पेड़ का एक बड़ा हिस्सा लगभग टूटने की कगार पर है और बहुत हवाओं की गति बहुत तेज पहुंची हुई है। ये चक्रवाती तूफान अगर लैंडफॉल की तरफ बढ़ रहा है तो अगले 2 से 3 घंटे यही स्थिति रहने वाली है। द्वारका में ये तस्वीर है तो आप कल्पना कर सकती हैं कि जहां लैंडफॉल होगा वहां क्या तस्वीर होगी। बहुत तेज हवाएं चल रही हैं। इसके पहले भी हमने इस प्रकार के साइक्लोन कवर किए हैं, लेकिन ये तस्वीरें बेहद डरावनी, बेहद भयावह हैं और यही वजह है कि आपको नजरें दौड़ाए तो कोई नजर नहीं आएगा। वजह यह भी है कि ऑब्जेक्ट जो रहते हैं वो उड़कर खतरा पैदा कर सकते हैं। सचिन बैठ जाइए, सचिन बैठ जाइए।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।